चलो यहाँ पे ये है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से चैप्टर है ना, चौथा चैप्टर नंबर, 3। हाँ 3 नंबर। तो ये ख़त्म हो जाएगा आज ही, ठीक है। चलो एक सेकंड, यहाँ पे बोल रहा है ना मिस्टर देवीलाल द चीफ ऑफ दैट संघर्ष समिति। देखो तुम्हारा चैप्टर से शुरू होगा ना, दो आदमी के बीच में चुनाव दिखाया गया है। वो हरियाणा का देवीलाल था, वो कांग्रेस का कोई और आदमी था। तो देवीलाल क्या होता है, जीत जाता है चुनाव जनता के बीच अच्छा अच्छा वादा करके। वो एक समिति बनाता है, संघर्ष समिति, न्याय संघर्ष समिति। कहाँ पे, हरियाणा में। देवीलाल कहाँ के थे, हरियाणा। संघर्ष युद्ध या न्याय युद्ध से कौन जुड़ा हुआ था, हरियाणा। देवीलाल, ठीक है। यही सवाल पूछेगा। Mechanism by which people can choose their representative at regular intervals and change them if they wish to do। वो कौन सा तंत्र है जिसके सहायता से आदमी जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है और चेंज भी करता है जैसा चाहे। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन। इलेक्शन के माध्यम से। Sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by the death or a resignation of a member। This is called। कई बार जो होता है इलेक्शन जो है दोबारा इलेक्शन होने लगता है, किसी भी कारण से जो इलेक्शन होगा दोबारा अगर हुआ तो उस ऐसे इलेक्शन को क्या करते हैं, बाई इलेक्शन। वैसे इलेक्शन को क्या करते हैं, बाई इलेक्शन। री इलेक्शन नहीं, जब दोबारा हो इलेक्शन तो क्या बोलते हैं, बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन। इन ए कंट्री वी फॉलो, हम लोग कंट्री में क्या फॉलो करते हैं, वी फॉलो बेस्ड ऑन, वी फॉलो एंड डैश बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग कंट्री में क्या भाषा के आधार पे चुनते, क्षेत्र होता है ना, कास्ट के आधार पे नहीं बांटा रहेगा ना, भाषा के आधार पे, एरिया के आधार पे क्षेत्र बांटा रहेगा। लोकसभा द कंट्रीज डिवाइड, लोकसभा में कितना टोटल सीट है, पहले 545 था, अब 543 है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि महिलाओं के लिए कितना, यहाँ पे बोल रहा है वन ऑफ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव द इक्वल वैल्यू, हर एक वोट का सेम वैल्यू है। वन ऑफ द फीचर थी तो each dash divided into a specific number of assembly constituents where the elective representative is called the member of legislative assembly। क्या इसमें से किसको डिवाइड करते हैं, हर एक स्टेट को नहीं डिवाइड करते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में, डिस्ट्रिक्ट को नहीं, विधानसभा क्षेत्र, वही ना। यहाँ पे तो किसी के बीच में चुनाव हुआ था, कब हुआ था, 1987 में। न्याय युद्ध, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रगल फॉर जस्टिस, कौन चलाया था, देवीलाल चौधरी। इनके पार्टी का नाम क्या था, INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल। कब इलेक्शन हुआ था, 1991 में। भाषणबाजी कब हो रहा था, 1991 में नहीं, 1987 में भी हुआ था, फिर 1991 में भी हुआ था। इनके अपोजिशन में कौन लग रहा था, भजन लाल लोकदल के थे, नहीं भजन लाल कांग्रेस से थे, आइए लोकदल से थे। यहाँ पे बोल रहा है, ये तो हो गया। एच वार्ड, हर एक वार्ड जो है इलेक्ट करता है अपने मेंबर को ऑफ द विलेज ऑफ द अर्बन पीपुल। हर एक वार्ड जो है कितना, एक ही मेंबर को इलेक्ट करता है। गुलबर्ग कालूबर्ग डिस्ट्रिक्ट लाइज इन विच स्टेट, कर्नाटका में। सम कंस्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर द पीपल हु बिलोंग टू SC/ST, दोनों के लिए होता है। OBC के लिए रहता है, नहीं, महिला के लिए रहेगा या फिर SC/ST। करेंटली इन द लोकसभा सीट्स, लोकसभा में कितना सीट था, 543। 543 में SC के लिए 84 सीट, SC के लिए 84 सीट, ST के लिए 43 या 47 सीट है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है ST के लिए 47, SC के लिए 43, 84। अच्छा 84 नहीं बताया अभी। अच्छा, SC शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। रुकता इससे नहीं। फिर यहाँ पे द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर weaker section at the district and local level in many states। Seats in the rural panchayat and urban municipalities and corporation local bodies are now reserved for। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है
तो किसके लिए सीट रिजर्व है? तो इन दोनों में से अच्छा ऑप्शन तो यही ओबीसी। चिल्ड्रन के लिए थोड़ी चिल्ड्रन रिजर्व के लिए है। नहीं होता है, किसान के लिए तो नहीं होता। इन आवर कंट्री ऑल सिटीजन एजेड डैश 18 साल से ऊपर 18 जो साल से ऊपर को वोट मिलता है। देने का अधिकार है। यूनिवर्सल आइडेंटिटी। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड मतलब क्या होता है? पागल। कैन बी डिफाइंड राइट टू वोट बट ओनली इन रेरी सिचुएशन। कुछ आदमी को क्या बोल रहा है? देखो तुम लोग यहाँ पे बोला सम क्रिमिनल्स जो है उसको कैन बी डिनाइड टू राइट टू वोट ओनली इन रेयर सिचुएशन। क्रिमिनल्स को क्या राइट टू वोट नहीं देने दे सकते? अनसाउंड माइंड को या क्रिमिनल को उसको राइट टू वोट मिलेगा क्या? नहीं ना। बोल रहा है कि इपिक नंबर अभी बहुत चल रहा है इलेक्शन में। इपिक में से ई क्या होता है? तो ई मतलब इलेक्शन, PIC मतलब क्या होता है? तुम गूगल पे सर्च करेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू लोकसभा का इलेक्शन लड़ने में कितना? 25 साल। राज्यसभा का 30 साल, 40 साल। कंसिडर द टू स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट एमोंग द। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो तो समझ गया ना हाँ, कि सिंबल मिलता है और ये जो है टिकट ही बोलते हैं नॉमिनेशन। टिकट उकट मिलता है सबको। तो एक दो सही। एवरी पर्सन हु विश टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। सही बात है। जब कोई पार्टी चुनाव लड़ेगा ना तो 6,000 रुपया जमानत राशि जमा करना पड़ता है। अगर बहुत कम हुआ, जैसे कि इस बार कौन पार्टी लड़ा था, जनसुरा का जमानत जब्त हो गया था, इतना कम वोट मिला। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन मतलब रिजर्वेशन फॉर सीट्स ऑफ SC ST एंड OBC। ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन मतलब किसी पार्टी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये तो हो ही गया, वन वैल्यू वन वोट। ठीक है सब। अब ये बताओ गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया था? 1977 में इंदिरा गांधी दी थी। फिर से यहाँ पे बोल रहा है सेफ डेमोक्रेसी वाज ए स्लोगन गिवन बाय अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण इन द लोकसभा इलेक्शन इन 1977। उसी साल लोकतंत्र बचाओ का नारा कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण बिहार के थे। 1977 में। In which political party used to slogan land to the tiller in the West Bengal assembly election? अब लैंड दिया जाएगा टीलर को वेस्ट बंगाल में, कौन बोला गया? लेफ्ट फ्रंट बोला ये स्लोगन। टीलर मतलब ये होता है छोटा किसान, जो हर एक कोई चुनाव में जीतने के लिए अपना अपना क्या देता है स्लोगन, जैसे जय श्री राम देता है अभी BJP। प्रोटेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु वाज द स्लोगन यूज्ड बाय NT रामाराव। प्रोटेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, ये जो नारा दिया गया था NT रामाराव के द्वारा। पहली बात ये याद रखो, वो NT रामाराव तेलुगु देशम पार्टी के TDP के नेता थे और वो इलेक्शन लड़े 1983 में। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश। दिल्ली होस्ट किया कॉमनवेल्थ गेम को किस ईयर में? 10। ये तो 100 कुछ। उसी में का कहीं कहीं का कुछ है। अब यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट ए गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक। इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसको नहीं कह सकते कि इंडियन इलेक्शन क्या है? डेमोक्रेटिक। द इंडियन इलेक्शन कमीशन इज वेरी पावरफुल। ये तो कहेंगे डेमोक्रेटिक है कि फ्री फेयर इलेक्शन करा रहा है। 18 साल से ऊपर सभी को वोटिंग राइट मिलेगा, कहेंगे फ्री फेयर इलेक्शन है। इन इंडिया लूजिंग पार्टीज एक्सेप्ट इलेक्टोरल वर्डिक्ट। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो कैसे कह देंगे कि डेमोक्रेटिक है? सुस्त का है, कुछ सोच रहा है क्या? आप कहिए ना, हम सुन। पैसा का टेंशन ले लिया हम, बोल दिए तो। पैसा का टेंशन नहीं लेना, हमारा काम ही हम बोलवे करेंगे तुमको, तब ना पापा पे दबाव जाएगा तो कहीं। उस सब के लिए तुम मत सोचना, ठीक है। पैसा तुम नहीं भी देगा, बाद में देगा, फिर भी हम पढ़ाएंगे, हमको पता है पैसा नहीं। वो सब बात नहीं सोचना, हम तुमको अच्छा ही से पढ़ाएंगे। लेट से मिले जल्दी मिले, जैसे मिले। इंडिया हैज़, लेकिन क्या है बोलना पड़ जाता है, क्या करोगे। हमको खुद बोलने में अच्छा नहीं लगता बच्चों को सबको इतना बार।
लेकिन 3-3 महीना हो जाता है यार, फिर ऊपर से इतना दिन हो गया, 3 महीने से भी ऊपर हो गया, समझे, पैसा खर्च ही हो जाता है। इंडिया हैज़ तो उसे कोई टेंशन मत लियो, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो आरामी से ना, अभी मत बोलना, चल 2-3 दिन बाद फिर टोकना उनको, ठीक है, नहीं बोलना अभी, ठीक है, उनको अपना करने जुगाड़ कर रहे होंगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। अरे ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो क्या कहेंगे कि ये डेमोक्रेटिक हो गया? नहीं, जनसंख्या से डेमोक्रेटिक थोड़ी होता है, क्या क्या अच्छा चीज़ है उससे विशेषता है। तो वो पहला ऑप्शन क्या था गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन आर फॉल्स। यहाँ पे बोल रहा है इलेक्शन इनेबल पीपुल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशियरी, पीपुल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस इन एन इलेक्शन। सही है। ठीक है, ये इलेक्शन का जुडिशियरी से कोई थोड़ी ना ताल्लुकात है। जुडिशरी अपनी जगह, इलेक्शन अपनी जगह। इलेक्शन अपनी जगह देखो क्या हो गया गलत। विच ऑफ दिस इज नॉट ए गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शन इज डेमोक्रेटिक। अब बता दो। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर इन द वर्ल्ड। विच ऑफ दिस इज नॉट ए गुड वन रीजन। ही होगा, वोटर से हम लोग को क्या तो वही मतलब। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यहाँ पे बोल रहा है कंसीडर कंसिडर टू स्टेटमेंट कीजिए। अर्लियर द वोटर यूज्ड टू इंडिकेट हु वांटेड टू वोट फॉर द बाय पुटिंग स्टैम्प। पहले वो हाँ, stamp बैलेट मारते पेपर पे, बैलेट पेपर एक शीट ऑफ पेपर था, इस पर नाम लिखा रहता था। नाउ डेज ईवीएम आर यूज्ड टू रिकॉर्ड, किसके लिए, वोट के लिए Votes के होता है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, वोटिंग मशीन। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आल्सो हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशन। सॉरी बताए थे आप। द चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा President. होता है। इन incumbent is the former holder of a political office. False. Incumbent is the former holder of a political office. Political office का हेड कौन होता है बताते? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। Which of the following is statement about the reason of conducting, ठीक है ना, election enable people to judge the for performance of government. हाँ सही है। इलेक्शन के द्वारा जज करते हैं। हाँ इलेक्शन में कि गवर्नमेंट का गवर्नमेंट कैसा परफॉर्मेंस किया, अच्छा किया जिताएंगे, खराब किया तो हराएंगे। पीपुल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस इन एन इलेक्शन। सही है। सही है, हमको जो मन करेगा हम उसे जिताएंगे। फिर जुडिशरी के बाद कहाँ से आएगा इलेक्शन में, तो इसे देख के काट देना। पीपुल कैन इंडिकेट विच पॉलिसीज देयर प्रेफर। सही बात है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शन, तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। सही है। दिस इज कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द वोटर इज हर एक से एवो को रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है ब्राइब और थ्रेटन, यहाँ पे कौन सा खर्चा के बारे में बात कर रहा है। तो स्पेंड मोर देन 10 लाख इन ए कंस्टिट्यूएंसी फॉर ए लोकसभा और 25 लाख फॉर ए कंस्टिट्यूएंसी असेंबली इलेक्शन। नहीं, मैक्सिमम आप लोकसभा में 25 लाख खर्च कर सकते हो, असेंबली इलेक्शन में स्टेट का 10 लाख। उल्टा लिखा हुआ है। खर्च करने का सीमा है चुनाव में, खर्च करने का लेकिन खर्च तो ज़्यादा ही होता है। खर्च ज़्यादा ही होता है, वो सब पढ़ाई की बात अलग है, रियल बात अलग हो जाता है। इन एडिशन टू लॉ द ऑल पॉलिटिकल parties in our country have aggregate to model code of conduct for election campaigns. अब यहाँ पे देखो कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है इलेक्शन कैंपेन में, तो इसका मतलब क्या है। यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा, यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स एयरक्राफ्ट और ये सब। वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड द मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोर ऑफ एनी प्रोजेक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है कि एक बार जब इलेक्शन चुनाव को घोषणा हो गया कि इलेक्शन इस तारीख से है, आचार संहिता लग गया, तो इसके बीच में ऐसा नहीं कोई इलेक्शन घोषणा हो सकता है सरकार के हम नौकरी देंगे चुनाव जीतने के बहाने में। तो ये सब क्या है, सही है। चुनाव जीतेंगे तब नौकरी देंगे, ये सब बोल सकता है ना। जीत पहले बोलना है आचार संहिता से पहले। जब एक बार आचार संहिता लागू गया तब कोई भी बात नहीं बोलना है, नहीं प्रोपोगेंडा फैलाना। व्हाट डू मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है। So it is a set of norms or guidelines to be followed by all political parties and contesting candidates during the election time.
ये नॉर्म्स या गाइडलाइंस है जो कि फॉलो होता है हर एक पार्टी के द्वारा जो चुनाव लड़ा जाता है इलेक्शन टाइम में, ठीक है। तो याद कर लेना ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। ये गाइडलाइंस है जो कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को फॉलो करना रहता है इलेक्शन के टाइम में, कि 24 घंटा पहले तुमको रैली बंद करना होगा, ये सब चीज़। अब यहाँ पे बोल रहा है, मेरे बुक में है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कि हर एक स्टेटमेंट के ऊपर 2 जवाब दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव enough power to conduct free and fair election in the country. गलत। रीजन दीजिए। नो, द गिवन कंक्लूजन इज नॉट राइट। इलेक्शन कमीशन हैज अ पावर टू पनिश whoever violate rules. इलेक्शन कमीशन डज नॉट वर्क अंडर गवर्नमेंट। सही बात है, प्रेसिडेंट के अंदर वर्क करता है। जो गलती करेगा उसको पनिश करेगा, तो पावर है ना फ्री फेयर कराने का। यहाँ पे बोल रहा है देर इज अ हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इन आवर कंट्री। सही कि नहीं? सही है। यस, वोटर इंक्रीज हो रहा है लगातार, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इलेक्शन जागरूकता आ रहा है, इलेक्शन नॉलेज आ रहा है। इट इज वेरी इजी फॉर द पार्टी इन द पावर टू विन एन इलेक्शन। किसी पार्टी के लिए इलेक्शन इतना इजी है नहीं। इवन रूलिंग पार्टी क्या होगा? लूज इन इलेक्शन बिकॉज इन बहुत कंपटीशन है इलेक्शन। लिख सकते अपने से। मैनी रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मेक आवर इलेक्शन कंपटीशन फ्री एंड फेयर। यस, बहुत सारा चाहिए फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लिए, अभी सुधार करने की जरूरत है। रिफॉर्म विल मेक इट इजियर टू फॉर स्मॉल पार्टीज टू फाइट इन इलेक्शन। जैसे कि छोटे छोटे पार्टी को, अभी पुष्पम प्रिया जानता है, पुष्पम प्रिया खड़ी हुई थी बिहार के चीफ मिनिस्टर के लिए, खूब नहीं जीती है, तो उस सबको क्या है, उससे कोई जनता वैल्यू भी नहीं देता है। तो स्टॉप कैंडिडेट फेसिंग चार्जेस, अब आनंद सिंह खड़ा हो जा रहा है, अब क्रिमिनल है, तो स्टॉप इंटरिंग क्रिमिनल फेसेस पीपुल। लिख सकता है अपने से। हमेशा के लिए उसको आना ही बंद कर देना। ऐसे एक बार बैन होता है तो 6 साल के लिए, 2 साल से अधिक सजा हुआ तो 6 साल के लिए बैन होता है। व्हाट डू मीन बाई द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट का फॉर्म है विच इज इलेक्टेड बाय द पीपुल, रूलेड बाय द पीपुल एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपुल। याद कर लेना, जो जनता के लिए काम करे, जनता के हित के लिए, जनता के द्वारा काम किया जाए, उसको क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी। व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिकल इक्वालिटी? पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी इज द सिचुएशन एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज ए इक्वल राइट टू वोट इलेक्शन। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है? एक सिचुएशन है जिसमें सभी को इक्वल राइट टू वोट मिलता, ये होता है। व्हाट इज मीन बाय डिफरेंस बिटवीन ए पार्टी कैंडिडेट्स एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स? पार्टी कैंडिडेट्स मतलब क्या है कि जब किसी पार्टी से लड़ो, किसी सिंगल लड़ो, किसी पार्टी से लड़ोगे तो उसका सिंबल लेकर लड़ोगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ोगे। तुम निर्दलीय लड़ोगे तो क्या है, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ोगे, लेकिन जो तुम्हारा सिंबल है इलेक्शन कमीशन देगा, अपने मन से नहीं कि मुर्गा छाप रख ले रहे। ठीक है। पार्टी कैंडिडेट्स फाइट्स इन इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे लड़ेगा? देखो येलो कलर का हम लगाए, टिक, ऑफ द पार्टी ही बिलोंग्स एंड ही यूज पार्टी सिंबल। आज सिंगल लड़ेगा तो फाइट इलेक्शन ऑन हिज ऑन प्रिंसिपल। उसमें क्या था? पार्टी प्रिंसिपल। हिज पार्टी प्रिंसिपल, इसमें हिज ऑन प्रिंसिपल एंड द सिंबल इज गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन। What are the different methods used by the political parties during the election campaign to seek vote? इलेक्शन कैंपेन के दौरान वोट लेने के लिए क्या क्या करता है आदमी? तो प्रोसेशन करता है, मतलब जुलूस निकालता है, ये अच्छा शब्द है, याद कर लेना। ठीक है, प्रोसेशन। पब्लिक मीटिंग करता है, डोर टू डोर कैंपेन होता है, जय श्री राम का नारा लगाता है, यूज स्लोगन्स, ये सब चीज़ करता है। अब ये डेफिनेशन याद कर सकते हो। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी पूछ सकता है, तो क्या बोलोगे? In India, we follow area-based system of representation. Our country is divided into Many different area for the purpose of election. These are called इलेक्टोरल करंट। तो ये याद कर लेना, डेफिनेशन लिख लेना। What is electoral politics? Electoral constituency, इसका आंसर ये। What do you understand by the election manifesto? Election manifesto क्या है? कि स्टेटमेंट है by political party। इसमें एक्सप्लेन करता है अपना पॉलिसी, saying what they win, what they do if they will win। जीतेंगे तो क्या करेंगे? 1 करोड़ रोजगार देंगे।
व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो ये पॉइंट्स भी याद कर दो। कंडक्ट एंड मैनेजमेंट इलेक्शन, अपने मन से कुछ कुछ लिख देना। मैनेज वोटर एंड पार्टीज नहीं करता है, सिंबल देना, ये सब करना। इन्फोर्सेज रूल, जैसे मोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करवाना। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, ये 4 पॉइंट याद करो, अपने से कुछ कुछ घुसा देना इसके बीच में, ठीक है। what details are required for the candidates who wish to contest election, अगर कोई किसी को चुनाव लड़ना है तो क्या डिटेल देना पड़ेगा। प्रोवाइड डिटेल अबाउट द एसेट, संपत्ति के बारे में प्रोवाइड डिटेल अबाउट द एज, एजुकेशन, ये सब अपने से देना पड़ेगा, नाम वगैरह, पता, एड्रेस, नहीं समझा। 2 मेरिट बताइए इलेक्टोरल कंपटीशन का। मेरिट क्या आता है? फ्री फेयर इलेक्शन होगा, अगर इलेक्शन में कंपटीशन होगा तो क्या होगा? फ्री फेयर इलेक्शन होगा। मोनोपोली ऑफ सिंगल पार्टी क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा एक भी पार्टी का मोनोपोली जो है। एवरी पार्टी हमारा देने के लिए क्या करेगा? बेस्ट। ये कब इलेक्शन को कहेंगे कि ये फ्री फेयर, ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? तो जब फ्री फेयर इलेक्शन होने लगे, इलेक्शन हमेशा रेगुलर होने लगे, हर एक आदमी को राइट टू वोट मिले, करप्शन फ्री इलेक्शन होने लगे, तब ये सब पहचान है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का। डिमेरिट क्या है इलेक्शन कंपटीशन का? तो यूज करेगा आदमी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, जैसे रॉबरी, करप्शन, मर्डर, ये सब यूज करेगा जब सब कुछ जीतना चाहेगा। तो प्रोपोगंडा यूज करेगा। फिर क्या करेगा? लीडर स्टार्ट ट्राई टू डिवीजन अमॉन्ग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, लिख सकता है ये सब बात। और एक चीज याद नहीं किया जाता है, फिर से बोल रहा है रिजर्वेशन देना क्यों जरूरी है इलेक्शन में किसी को? तो फॉर अपलिफ्टमेंट, फॉर बेटरमेंट, फॉर एम्पावरमेंट, ये 3 सब लिखना। उसके बाद अपने मुंह से कुछ जोड़ते रहना। लिखते जाना। व्हाट आर द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू कैरी आउट द इलेक्शन, क्या क्या करता है इलेक्शन के दौरान? स्लोगन यूज करता है, जैसे गरीबी हटाओ नारा, बहुत सारा यूज करता है। यूज डॉटी ट्रिक्स टू विन, नहीं लिख सकता ये सब लाइन, याद हो रहा है। व्हाट इज ईवीएम, तो ईवीएम के डेफिनेशन याद कर लेना। ईवीएम इज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये एक डिवाइस है जो यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड करने के लिए। काउंट वोट होता है इसी में काउंट, जो कि इलेक्शन में कास्ट होता है, मतलब पढ़ता है। व्हाट इज वीवीपैट, वीवीपैट में वोटर वेरीफाइड पेपर जाएगा तो बगल में दिखाएगा हाँ आपने मुर्गा छाप को दिया। ईवीएम जो सबसे पहली बार यूज हुआ था, नहीं ट्रायल विथ ईवीएम नहीं, इसका वीवीपैट की सबसे पहली बार यूज हुआ था नागालैंड में 2013 में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो those who have 18 years above have a right to vote without any discrimination of caste, color, religion, इसी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो लिख लेना। यहाँ बोला 4 चैलेंजेस बताइए जो फ्री फेयर इलेक्शन होने में दिक्कत करेगा। तो मनी पावर यूज होता है, क्रिमिनल पावर यूज होता है, फैमिली पॉलिटिक्स होता है, अभी भी बेटा का बेटा राजा का बेटा राजा बनेगा। स्मॉल पार्टी को फेस करना पड़ता है, बहुत ही क्रिटिसिज्म, ये सब चीज लिख लेगा 4 पॉइंट। तो अपने टाइप का चैप्टर लिखने वाला।